हेलो एवरीवन। देखिए आज की क्लास में हम लोग नंबर सीरीज के सभी पीवाईक्यू करने वाले हैं। पीवाईक्यू में सीवीटी एमबीए के भी क्वेश्चन है, सीवीटी एलएलबी के भी क्वेश्चन है, सीमेट के भी क्वेश्चन है, एएमयू जामिया के भी क्वेश्चन है। तो ऑलमोस्ट जो है नियर अराउंड 60% क्वेश्चन जो है ये एनटीए का है, क्योंकि सीवीटी और सीमेट सीवीटी एलएलबी ये सब एनटीए ही कराती है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या पैटर्न है इसका। एंड अदर इंट्रेंस एग्जाम के भी हमने ले रखे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो देखिए हम लोग कभी भी अगर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग का थोड़ा सा स्टाइल पैटर्न डिफरेंट होता है। आज भी वही होगा। टोटल 34 क्वेश्चन है। आप अगर इसको रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, तो आपको करना क्या है, एक कॉपी लेके आप तैयार रहिए। पर क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन का लेवल होगा 20 सेकेंड से 60 सेकेंड का आपको टाइम मिलेगा। विथ इन सेकेंड जो है आपको इसको सॉल्व करना है, विथ इन टाइम लिमिट। फिर इसके तुरंत सॉल्यूशन पे डिस्कस करते हैं। फाइनली आप बताइएगा कि ओवरऑल 34 में कितने सही हुए आपके। ठीक है ना? तो आई थिंक आप सभी तैयार होंगे। कॉपी पेन लेके तैयार रहिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास। चलिए टाइम ओवर हो गया है। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है 2, 15, 4, 12, 6, 7। ठीक है ना? इसमें देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज चल रही है। ये 2 से 4 हुआ, फिर ये 4 से 6 हुआ। ठीक है। 15 से 12 मतलब -3, 12 से 7 -5। तो यहाँ पे भी क्या होगा, +2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8। और यहाँ -3 -5, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, -7, दैट इज 0। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 एंड 0, ऑप्शन 2। ठीक है ना? सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 50 सेकेंड का टाइम है। ये बताइए क्वेश्चन जो भी लिखा है क्लियर है कि नहीं, ये सभी डिजिट क्लियर दिख रहे हैं? एक्चुअली जो ओरिजिनल पेपर है उसी का स्क्रीनशॉट लिया गया है कुछ क्वेश्चन में। उसके बाद आपको पीपीटी फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए इसको डिस्कस करते हैं। ये ऑलरेडी सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ये सीयूटी एमबीए का ही क्वेश्चन है, जब हमने पूरा पेपर सॉल्व कराया है। अब चैप्टर वाइज करा रहे हैं। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। ये 2709 लिखा हुआ है ना। हम इंडिविजुअल जितने भी डिजिट हैं उसको ऐड करते हैं। 2 + 7 + 0 कितना आ गया, 9। ठीक है ना? फिर ये 1 है, +3 है, +1 है, कितना आ गया, 5। ये 3249 है। ये स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट है ना, इसे ऐड अगर कर रहे हैं तो ये फिर फोर्थ टर्म हमें मालूम चल जाएगा। दैट इज 3 + 2 + 4, कितना हुआ, 9। आप यहाँ पे देखिए, ये 270 स्टार्टिंग के 3 डिजिट को ऐड किया तो फोर्थ टर्म मिल गया। ठीक है, 4 डिजिट मिल गई। 131 ऐड किया, फोर्थ टर्म मिल गया।
फिर 3 2 4 ऐड किया, स्टार्टिंग के 3 डिजिट को ऐड किया, 4 डिजिट हमें मिल गया। ठीक है। अब इसमें ऑड वन आउट आपको फाइंड करना था, तो यहाँ पे तो ये मिल जा रहा है। ये पहले वाले में क्या होगा, 8 + 3 + 1 करेंगे तो क्या ये 4 के इक्वल होगा? नहीं। तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा है? दैट इज ऑप्शन 1। ठीक है ना, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। खुशी सिंह, इनका ये कहना है कि इनका लॉजिक ये था कि क्या आपने कहा था कि सभी ऑड हैं। सर मेरा लॉजिक ये था कि ओनली 8314 इज इवन नंबर, रेस्ट आर ऑड, दैट्स वाई इज डिफरेंट। नहीं, ये भी तो ऑड ही, ये भी तो इवन ही है ना, 2518। ये 2518 कहाँ से आ गया? ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में है ही नहीं, लेकिन ऑप्शन में क्या है, 2518 है, तो ये तो होगा ही नहीं। देखिए ये एनटीए का क्वेश्चन है ये, और एनटीए के क्वेश्चन का क्या मतलब है कि ओवरऑल 100 क्वेश्चन में से बार तो 75 आएंगे। 75 में श्योर कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन में या फिर ऑप्शन में एरर होगा ही होगा। अब आप यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन ग्रुप। क्या है, 8314270913153249। और ये देखिए कहाँ से आ गया, 2518। ठीक। तो किसी का ये कहना था कि ये जो 8314 है ये इवन नंबर है और अदर सभी ऑड हैं, तो इतना सिंपल जो है नहीं आएगा। ठीक है, और सपोज कीजिए कि आपने अगर इस ट्रिक से इसको कर भी दिया है तभी भी आपका सही है, क्योंकि नंबर सीरीज में देखिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। इसे बताइए। देखिए क्या पैटर्न है इसमें, ये 3 × 3 हो जा रहा है। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहीं पे। ठीक है, विथ इन 20 सेकेंड, हमने आपको जब 30 सेकेंड का टाइम दिया है तो हम आपको जो है विथ इन 15 सेकेंड में इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। लेकिन फिर बहुत कम बच्चों को समझ में आएगा, इसलिए पूरा डिटेल में लिख के आपको बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन में ऐसा करेंगे। 3 9 6 और 15 है ना, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, 3 × 3 कर दे रहे हैं तो 9 आ जा रहा है। ठीक। फिर 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, फिर 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, फिर 3 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 × 5 दैट इज 15। ठीक। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। 6 है, फिर 6 में 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, 18। फिर 6 में 2 से मल्टीप्लाई किया 12। 6 में 5 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, 30। ठीक है। फिर इसमें आइए, इसमें क्या हो रहा है, 4 × 4 फिर 16 आएगा, 4 और 12 है ना, तो 4 × 3 दैट इज 12, और क्या है 24, तो 4 × 6 दैट इज 24। अब ये इसको देखिए फोर्थ वाला, 12 × 3 दैट इज 36। फिर ये 12 × 2 24, और ये 12 × 5 दैट इज 60। अब आप खुद से देखिए कि इसमें डिफरेंट क्या है। यहाँ पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3 2 5 अल्टरनेट, 3 2 5 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 3 2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 3 2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिफरेंट है। दैट इज ऑप्शन 3। सिंपल था। आप फाइनली बताइएगा कितने सही हुए आपके, इसे बताइए।
देखिए ये जो है यहाँ पे 2 है, 6 है, 18 है, 54 है। 6 को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या आ रहा है? 3। ठीक है ना? 3 टाइम्स है, 2 इंटू 3, फिर 6 इंटू 3, फिर 18 इंटू 3। तो ये जो है जीपी का कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो अगर आपने जो है मैथ्स में अगर आपने जीपी पढ़ी है, चैट बॉक्स में बताइए आपने इसको कैसे किया है, जीपी के मेथड से किया है? और भी इसके तरीके बताएंगे। जीपी किसी ने यूज किया है? ठीक है। ठीक है, तो देखिए जीपी से जो है ना ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, लेकिन हम इसको आपको अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो अदर मेथड भी बताएंगे। इसमें देखिए कि फॉर्मूला होता है AR n-1। ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, दैट इज 2। आर क्या है? ये जो कॉमन निकल कर आ रहा है, इसको डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? 3 ना, तो ये 3 हो गया। n-1, एन क्या है? आपसे पूछा गया 8 टर्म बताइए। ये आपका क्या है? 2 है, 6 है, 18 है, 54 है। ये 4 टर्म हुआ। फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। आपसे ये 8 टर्म पूछा जाएगा। तो n की वैल्यू जो है यहाँ पे 8 हो जाएगी, दैट इज 8-1। तो 2 इंटू 3 पावर 7, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 है। 3 पे पावर 3 कितना होता है? दैट इज 27। 3 पे पावर 4 कितना होता है? 81। तो 3 पे पावर 4 लिख ले रहे हैं और 3 का फिर इधर क्यूब लिख ले रहे हैं। तो 2 इंटू ये 81 हो जाएगा, और इंटू 3 कर ले रहे हैं। इसको जरा बताइए ये कितना होगा? 81 इंटू 3 कितना होगा ये? किया है ना आपने? 2187, वैल्यू कितनी आ गई? 4374। ठीक है ना? ऑप्शन 2। फॉर्मूला क्या है? AR n-1। ए की जगह 2 रख दिया, आर की जगह 3 रख दिया। एन क्या है? ये 8 है। 8-1। ठीक है, अब यही आपको सॉल्व करना है। 2 इंटू 3 पे पावर 7, बस इसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि सपोज कीजिए कि यहाँ टर्म्स जो हैं थोड़े से लेंदी हों, बड़े नंबर हों, तो ये आप इसलिए आपको 1 से 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तुरंत आपको दिख जाएगा। अब आपको सपोज कीजिए ये जीपी नहीं मालूम है, तो फिर कैसे करेंगे? अदर देखिए ट्रिक। 2 है, 6 है, 18 है, 54 है। जीपी आप सपोज कीजिए 10th में आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई नहीं। 4 टर्म आपसे पूछा जा रहा है ना। हम एक काम करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटू 3, यहाँ पे भी इंटू 3, यहाँ पे भी इंटू 3। तो यहाँ पे भी इंटू 3 कर दें, फिर जो आएगा फिर इंटू 3, फिर इंटू 3, फिर इंटू 3। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। तो एक काम करते हैं, अब खुद सोचिए कि 54 इंटू 3 करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। और मैक्सिमम कम से कम बहुत जल्दी करेंगे तो 1.5 मिनट आपका चला जाएगा। इसको और जल्दी करते हैं। देखिए आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, हम केवल जो है यूनिट डिजिट देखते हैं कितना आ रहा है। तो 4 इंटू 3 कितना होगा? 12, दैट इज 2 लिखते हैं। फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 क्या होगा? 6। फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू 3 18। 8 यूनिट डिजिट केवल। हम एक बार देख रहे हैं, आखिरी में एक बार चेक कर ले रहे हैं। फिर इंटू 3 दैट इज 4। अब देखिए यहाँ पे भी आखिरी में 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो फिर ये वाला ट्रिक काम नहीं आया। हमने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत जगह जो है ये यूज होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो ये काम नहीं आया, तो इसको हटाते हैं। फिर दूसरा तरीका देखिए। एक चीज कंफर्म है कि ऑप्शन 2 होगा या तो ऑप्शन 4 होगा। आपके पास अगर टाइम कम है, एक मैक्सिमम 2 या 3 सेकेंड रह गया है, तो किसी को भी आप टिक कर दीजिए। अब आप देखिए कि या दूसरे में होगा या तो फिर ये फोर्थ में होगा। और सेकेंड और फोर्थ में देखिए कितने ज़्यादा का डिफरेंस है। दिस इज सम वॉट 4000 है, और ये कितना है? 7500 के अप्रॉक्स है। तो एक काम करते हैं, ये जो 54 है ना, इसको सपोज कर लेते हैं 50, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, अप्रॉक्स 3000 का डिफरेंस है। तो हम एक काम करते हैं, 54 को 50 लिख लेते हैं, इंटू 3 कर देंगे। कितना हो जाएगा ये आपका? 150। 4 बार मल्टीप्लाई करना है ना। फिर 150 इंटू 3 कितना हो गया? 450। ठीक। अभी 2 बार और करना है। इस 450 को हम 500 सपोज कर लेते हैं अप्रॉक्स में, फिर 3 कर लिया, कितना हुआ?
ठीक है, 1500। अब एक बार और मल्टीप्लाई करना है, 1500 इंटू थ्री दैट इज 4500। ये हमारा आंसर आ रहा है, दैट इज 4500। आप ये बताइए कि दूसरे और चौथे में 4500 के करीब कौन सा है, अप्रॉक्स क्या है, ऑप्शन टू। सिंपल। ठीक है। अब देखिए इतना टाइम टेकिंग नहीं है जितना हमने आपको बताया, हमने आपको समझाने के लिए बताया है। आपने अगर जीपी यूज किया है तो नो डाउट ये विथ इन 40 सेकेंड में आप कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज कि आपको जीपी नहीं मालूम, और इतना तो आपको कंफर्म है कि यहाँ पे इंटू थ्री है, इंटू थ्री है, इंटू थ्री है, तो आपको यहाँ पे 4 टाइम जाना है। या तो आप सभी नंबर अगर उतनी बार थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जितनी जल्दी आप कैलकुलेट कर लें, ये आपके ऊपर है। ठीक। दूसरा तरीका कि हम इसको अप्रॉक्स में ले चल रहे हैं, और ये जो हमने लिख के ये टाइम लगाया है ये आप तो करेंगे नहीं, आप तो ओरल कर ले जाएंगे। 50 इंटू थ्री आप देख रहे हैं 150 हो रहा है, 150 इंटू थ्री 450 आप देख रहे हैं, इसको अप्रॉक्स में आप 500 कर लीजिए। 500 ये इंटू थ्री 1500 आप ओरल कर लेंगे, और ये 1500 इंटू थ्री 4500। तो ये जो लिखने में आपको टाइम यूज ही नहीं करना, आप इसको ओरल जो है मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट अप्रॉक्स में आंसर कर सकते हैं। ये हम समझाने के लिए आपको जो है हमने इतना लिखा हुआ है। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, जीपी सही है बिल्कुल। तो देखिए अगर आपने जीपी नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी हमने आपको जीपी का कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर इस टाइप का आता है सिंपली AR n-1 यूज करिए। ठीक है, इसे बताइए। देखिए ये CUT MBA का क्वेश्चन है ये, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट ये नहीं लिखा होगा कि ये 5 है, 10 है, 15 है, फिर नेक्स्ट टर्म बताइए। एनटीए पैटर्न क्या है, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ना ये SSC और बैंक नहीं है, ये एनटीए पैटर्न है। क्वेश्चन सिंपल रहेगा लेकिन पैटर्न रहेगा। अब देखिए, अब एक सीरीज यहाँ पे, दूसरी सीरीज यहाँ पे, फिर अब स्टेटमेंट में ऑप्शन भी है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन क्वेश्चन ईजी है। मैक्सिमम टाइम है आपके पास 50 सेकेंड, करिए। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए स्टेटमेंट वन क्या दिया गया है, 1615, फिर पी है 45, 66, 91। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि पी की वैल्यू जो है ये 28 है। अभी हम चेक कर लेंगे इसको। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 1 - 8, सॉरी इसके पहले 4 भी है ना, हाँ, 4 1 - 8, फिर पी है, एंड देन -20, 29, -32, 43, -44 एंड 57। ठीक है, इसमें पी की क्या वैल्यू है, 15 है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए ये जो पी है ना, पी की वैल्यू रख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि 28 है, देख लेंगे अभी। अब आप हमें ये बताइए, नंबर सीरीज में मैक्सिमम क्वेश्चन डिफरेंस से लगते हैं। अभी तो ये स्टार्टिंग है ना, अभी आप देखते रहिए। और डिफरेंस से भी ना लगे तो फिर उसका डिफरेंस, 1 और 6 में डिफरेंस कितने का है, 5 का। 6 और 15 में 9 का। ठीक है, 15 और 28 में 13 का डिफरेंस। 28 और 45 में 17 का डिफरेंस। 45 और 66 में 21 का डिफरेंस। 66 और 91 में 25 का डिफरेंस। ठीक है, 5 9 13 17 21 25, आपको एक कॉमन दिख रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है। इनके बीच का डिफरेंस 4 है। इसका मतलब ये पैटर्न सही चल रहा है। यहाँ पे पी की वैल्यू 28 होगी, सभी पैटर्न सही है। ठीक है ना, पहले में किसी को कोई डाउट है बताइए। पहला सही है, पहले इसे कंफर्म करिए फिर दूसरे पे आते हैं। सिंपल था। अब दूसरे में देखिए क्या हो रहा है, 4 है, 1 है, 8 है, फिर पी है, -20 है, फिर 29 है, -32 है। अब देखिए
यहाँ पे अल्टरनेट करके जो है हमें एक माइनस वैल्यू दिख रही है, -8 है, -20 है, -32 है, -44 है। और साथ में जो है हमें एक कॉमन डिफरेंस भी दिख रहा है, -8 और 20, दैट इज 12 डिफरेंस है। 20 और 32 में 12 का डिफरेंस है। 32 और 44 में 12 का डिफरेंस है। ठीक है, डन। यहाँ पे p की वैल्यू कितनी रखनी थी, 15 रखनी थी ना। चलिए रखते हैं अभी। 1 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है। ठीक है, 15 और 29 में कितने का डिफरेंस होगा, 14 का डिफरेंस होगा। 29 और 43 में कितने का डिफरेंस होगा, 14 का डिफरेंस होगा। 43 और 57 में कितने का डिफरेंस होगा, तो ये भी जो है 14 का डिफरेंस होगा। ठीक है ना, तो सही तो है फिर, ये पैटर्न भी सही चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये 28 वाला तो सही था ही। यहाँ पे देखिए 12 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस। यहाँ पे 14 14 14 14 सही चल रहा है। तो ये दोनों ही सही है। यहाँ पे p की वैल्यू 28 सही है, और यहाँ पे p की वैल्यू 15 भी सही है। जब दोनों ही सही हो तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। से सीयूटी का क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए दिया गया द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। देखिए क्या रॉन्ग रॉन्ग है इसमें। 126 और 98 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 28 का डिफरेंस। ठीक है, ये 98 और 70 में कितने का डिफरेंस है, 28 का डिफरेंस है। ठीक है, 70 और 41 में कितने का डिफरेंस है, 29 का डिफरेंस है। ठीक, यहाँ पे 28 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 28 का डिफरेंस है। सपोज करिए कि इस 41 की जगह अगर 42 हो जाता, ठीक है, 41 की जगह 42 हो जाता, तो फिर यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो जाता, 28 का डिफरेंस हो जाता। एंड देन अगेन 42 और 14 में कितने का डिफरेंस हो जाता, 28 का डिफरेंस हो जाता। तो ये पहला वाला सही है, इसमें 41 गलत है। 41 की जगह क्या होगा, 42। और स्टेटमेंट में यही दिया भी गया है क्या, कि इस सीरीज में क्या 41 गलत है, तो हाँ 41 गलत है, यहाँ पे क्या होगा, 42 होगा। ठीक है, फिर ये डिफरेंस सेम हो जाएगा। ठीक है ना, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। हाँ ये गलत है 41। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि इस सीरीज में 342 गलत है। द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज इज 342। चेक कर लेते हैं। अब देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि 1 से लेके 30 तक, फ्रॉम 1 to 30, आपको कम से कम स्क्वायर वैल्यू मालूम होनी चाहिए। एंड 1 से 20 क्यूब वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अगर आपको ये तैयार है तो आई थिंक 2 सेकेंड लगा होगा, मैक्सिमम 2 सेकेंड लगा होगा। आपको ये मालूम चल गया होगा कि इसमें क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, क्यूब से क्या है ये, एक वैल्यू कम, दैट इज 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1, 6 क्यूब -1, 7 क्यूब -1। सही तो चल रहा है।
ठीक है, ये कितना होगा 7 का क्यूब, 343 माइनस 1, 342, सही है। तो दूसरा वाला जो है गलत नहीं है इसमें कुछ। तो पहला वाला तो ठीक है, 41 गलत है, लेकिन ये नहीं सही है। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा कि आपके आंसर तो आ जाएंगे, लेकिन ये जो ऑप्शन है थोड़े से स्टेटमेंट वाले होंगे। तो इन्होंने क्या कहा है कि 41 इसमें गलत है। हाँ 41 गलत है, क्या होगा 42 होगा। एंड देन इसमें इन्होंने कहा है कि 342 गलत है, नहीं सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। हाँ इसमें एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये +1 हुआ है, दैट इज 3 क्यूब +1 हुआ है, हमने माइनस लिख दिया है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 2 क्यूब -1, यहाँ पे क्या है 3 क्यूब +1, और यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 सही है, यहाँ पे भी -1 सही है, यहाँ पे भी -1 सही है। तो इसमें गलत क्या है फिर, सेकेंड वाले जो सीरीज चल रही है इसमें गलत है 28। अब अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज इज 28, देन ये फिर दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता। इन्होंने क्या लिखा है कि क्या 342 गलत है, नहीं 342 नहीं गलत है, 28 गलत है। ठीक है, तो वैसे भी ये गलत है ही, 342 गलत तो है नहीं। तो ऑप्शन वन इज, सॉरी स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ठीक है, इसे बताइए। अब देखिए सीयूईटी एमबीए वाले क्वेश्चन हो गए, अब सीयूईटी एलएलबी के क्वेश्चन। फिर सी मैट देखते हैं। तो आपको बिल्कुल एनटीए जो है पैटर्न आपको मालूम चल जाएगा कि एनटीए का क्या पैटर्न होता है। क्योंकि देखिए जितने भी आप एनटीए पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। देखिए इसमें कुछ करना है नहीं, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब, तो ये क्या होगा 7 क्यूब, दैट इज 343। ऑप्शन बी। तो 2 सेकेंड का था। इसे बताइए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नहीं टू स्टेटमेंट तो नहीं है इसमें। आप डायरेक्ट इसमें क्या गलत है ये बताना है आपको। 2 3 5 8 11 26 23 एंड 105। इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे दो सीरीज है, एक 2 है, 5 है, 11 है, 23 है, फिर एक 3 8 26 और 105 की सीरीज है। क्या कॉन्सेप्ट है देखिए, 2 5 11 एंड 23 है ना। यहाँ पे गैप कितने का है 3 का, यहाँ पे गैप कितने का है 6 का, और यहाँ पे गैप कितने का हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है 12 का। ये लॉजिक तो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं। ये 3 है, 8 है, 26 है, 105 है, यहाँ क्या लॉजिक है। आप अगर ध्यान से देखिए तो आपको लग रहा है कि ये डबल है और कुछ एक्स्ट्रा है, 3 का डबल और 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं 8 का क्या है ये ट्रिपल टाइम, और फिर क्या है 2 एक्स्ट्रा है। चेक कर लेते हैं इसको, क्या हो रहा है यहाँ पे 3 × 2 + 2 दैट इज 8। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 8 × 3 + 2 दैट इज 26। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे ×2, यहाँ पे ×3, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 4, × 4 + 2।
कितना हो जाएगा? 106। और यहाँ पे दिया क्या है? 105। ठीक है, तो ये गलत है, होगा क्या? 106। ऑप्शन सी जो है ये सही है। ठीक है ना? तो ये नेक्स्ट देखते हैं। इसे बताइए, 2023 में आया है ये CUT LLB में। हमने आपसे कहा था ना कि नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन रहेंगे, और नियर राउंड कुछ क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन जो है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर के भी रहेंगे। इसलिए हमने इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर भी करा के फिर कंबाइंड PYQ कराया। इसे बताइए। आशीष राय 0, सोनू कुमार 0, प्रीति बर्नवाल 0। सही है। ठीक। इसको पहले से किया था क्या आप लोगों ने, कि अभी तुरंत कर रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली जब CUT LLB का पेपर हमने सॉल्व कराया है, यूट्यूब पे हमने इसको डाला भी है, तो वहां से तो आप लोगों ने नहीं देखा था। हम्म? 5 सेकंड पहले ही क्लिक हो गया? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पहली बार किया है, अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखिए, ये 6 से 42 हो रहा है, और ये 3 से 15 हो रहा है, फिर ये 9 से 36 हो रहा है, मल्टीपल तो है ही, और ये 3 के टेबल में 9 आ रहा है। चेक करते हैं इसको क्या लॉजिक है। 6 into 7 दैट इज 42, 3 into 5 दैट इज 15। ठीक है, यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है? 9 into 4 दैट इज 36, एंड 3 into 3 दैट इज 9। ठीक। सेम यहाँ पे 19 into 2 38, एंड 10 into 2 दैट इज 20। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये तो लॉजिक समझ में आ रहा है। ये into 7 हो गया, फिर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये क्या है? into 4 है, फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ये बीच में क्या आ रहा है, इसे समझिए। ये 7 और 5 को अगर माइनस कर दें तो क्या आएगा? 2। यही आ रहा है, ये 2। ये 4 और 3 को माइनस कर दें, 1। यही आ रहा है बीच में, 1। यहाँ पे भी 2 और 2 को माइनस कर दें, दैट इज 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, ये CMAT 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। CMAT का एग्जाम BNTA कंडक्ट कराती है, तो जरूर से आपको सॉल्व करना चाहिए। बताइए। एक सेकेंड। 143, 168, 225, 194, है ना? अगर इसको देखा जाए तो इसमें डिफरेंट क्या लग रहा है? 225 डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अदर जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर सपोज कीजिए हम लोग के पास अगर केवल 2 से 3 सेकेंड का टाइम बचा हुआ है एग्जाम में, और ऐसे अगर टिक करना हो, तब तो ठीक है, ऑप्शन सी टिक कर दिया। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, अदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर केवल 2 से 3 सेकेंड का टाइम बचा हो तो। ठीक है ना? अब डिटेल में देखते हैं इसको। इसको जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करते हैं। 143,
क्योंकि इतना सिंपल लॉजिक तो आएगा नहीं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, अदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 143, 168, देन अगेन 195 एंड 225, ठीक है। इसमें देखिए डिफरेंस कितने का है, 25 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 27 का डिफरेंस है, ठीक है। 25, 27, यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो जा रहा है, 30 का डिफरेंस हो जा रहा है। यहाँ पे अगर 25 है, यहाँ 27 है, तो यहाँ पे दो का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 29 का डिफरेंस होना चाहिए, जिससे यहाँ पे 2 का गैप हो जाए, यहाँ पे 2 का गैप हो जाए। तो इट मीन्स जो है, यहाँ पे गैप 29 का होना चाहिए, और गैप 29 होने की वजह से यहाँ 225 नहीं, 224 होना चाहिए। फिर इससे सिस्टम जो है, सिस्टमेटिक ये बन जाता है, क्या होता, 143, 168, 195 एंड 224। इससे ये होगा, यहाँ पे गैप आपका 25 का, यहाँ 27 का, यहाँ 29 का, ठीक है ना। हाँ, एक लॉजिक और है। एक तो ये हो गया, एक लॉजिक क्या है, 143 है, 168 है, 195 है, और ये 225 है ना, ठीक है। देखिए, अगर आपको स्क्वायर वैल्यू मालूम है, तो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 3 सेकेंड में, आप पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, 3 सेकेंड में कर लेंगे। कैसे, ये 143 है, हमने आपसे बताया है ना कि अगर आपको स्क्वायर वैल्यू मालूम है, तुरंत ट्रिक आपके दिमाग में आ जाएगी कि स्क्वायर से या तो एक अधिक है या तो एक कम है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, एन स्क्वायर प्लस एन की सीरीज, एन स्क्वायर माइनस वन की सीरीज। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, 12 स्क्वायर माइनस वन, दैट इज 144 माइनस वन। 13 स्क्वायर माइनस वन, 14 स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 15 स्क्वायर माइनस वन, दैट इज यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 224 होगी। तो देखिए, अगर ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट आपने लगाया, विथ इन 2 सेकेंड, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, आप तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक तो स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा हमने डिफरेंस से भी आपको बता दिया। क्योंकि देखिए डिफरेंस जो है ना, ये मैक्सिमम जगह काम आ जाएगा, जब आपके दिमाग में कुछ ना आए तो डिफरेंस कर लीजिए, ठीक है। और स्क्वायर क्यूब वैल्यू मालूम है, तो फिर कोई बात ही नहीं। इसे बताइए। देखिए कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं ना, रिपीट भी होते हैं। इस एग्जाम का क्वेश्चन उस एग्जाम में आ गया, और ये सब एग्जाम एनटीए ही करा रही है, इसीलिए जितने भी एग्जाम एनटीए कराती है, उसके क्वेश्चन को भी देख लेना जो है फायदेमंद रहता है। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 2 से 3 साल में मैक्सिमम सीट के 2 से 3 क्वेश्चन हूबहू मैच कर जा रहे हैं, ठीक है। केवल नंबर का चेंज रह रहा है, बाकी सारी चीजें वही रह रही हैं। लास्ट ईयर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सेम टू सेम वही आ गए, बस नाम चेंज था, इवन ऑप्शन भी वही था। तो फायदा होगा आपका। कंप्लीट द सीरीज, इसके बाद एक और गैप है, 564 है, देन 152 है, 48 है, 21 है, देन अगेन एक गैप है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये इसका डबल है और कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। 20 का डबल 40 और कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए 48, सपोज कीजिए 50 है, ये 3 टाइम्स दिख रहा है। और ये अप्रॉक्स जो है 4 टाइम्स का कुछ कॉन्सेप्ट दिख रहा है। तो ये अप्रॉक्स डबल से अधिक, ये ट्रिपल से थोड़ा सा अधिक, और ये 4 टाइम्स से थोड़ा सा अधिक दिख रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा कम ही है ये। इसमें देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। ये देखिए क्या है, ये 4 टाइम्स तो नहीं है। अगर 3 टाइम्स भी मान लेते हैं इसको, तो अगर इसको 3 से डिवाइड करें तो ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फिर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसको एक सेकेंड के लिए इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 564 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा? 141। और यहाँ पे आ क्या रहा है? 152। तो +11 कर देते हैं, आ गया हमारा 154। यहाँ पे भी सेम 152 को 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा? 38, ठीक है ना। एंड यहाँ पे कितना आ रहा है? 48 में +10 से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 48, ठीक है। फिर यहाँ पे 48 हो गया। 48 को 4 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा? 12। और यहाँ पे आ क्या रहा है? 21। फिर इसमें 9 कर दे रहे हैं, तो कितना हो गया? 21, ठीक है। देन अगेन 21 को भी जो है 4 से डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 5.25। अब आप हमें ये बताइए, यहाँ +11 किया, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ पे क्या करेंगे? +8, कितना हो जाएगा? 13.25। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इसे बताइए। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। इस 4 और 3 के साथ 75 है, इस 7 और 9 के साथ 390 है, 11 और 8 के साथ ये 555 है। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। 4 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 + 9 कितना हुआ? 25। और ये है क्या? 75। इट मीन्स अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 75। अब यहाँ पे भी देखते हैं, 7 स्क्वायर +9 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 +81, ठीक है ना। कितना हो गया? 130। 130 में भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो गया? 390। फिर यहाँ पे आइए 11 और 8 पे। 11 स्क्वायर +8 स्क्वायर 121 +64, ये आपका कितना हो जाएगा? 185। 185 इंटू 3 करिए, दैट इज 555, ठीक है ना। फिर अब देखिए यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट। 13 स्क्वायर +5 स्क्वायर 169 +25, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? 194 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 582। डायरेक्ट आप क्या करिए, 200 इंटू 3 600 कर दीजिए। और ये क्या हो रहा है? 6 कम है ना, तो डायरेक्ट 18 माइनस कर लीजिए, 582। सिंपल।
देखिए ऐसा होगा, कहीं कहीं आपको स्क्वायर करके कुछ प्लस करना होगा, कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। तो पूरे रीजनिंग में, नंबर सीरीज में कुछ भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आपके दिमाग में वो ट्रिक करे ना करे। इसलिए हमने आपसे कहा है कि आपको रीजनिंग में क्या करना है, नंबर सीरीज एंड अरेंजमेंट के क्वेश्चन को आप लास्ट में करिए। अदर जितना भी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, विथ इन टाइम आप कर लेंगे। नंबर सीरीज और अरेंजमेंट में क्या है कि नंबर सीरीज में कभी कभी कुछ क्वेश्चन आपके तुरंत दिमाग में आएगा कि हाँ क्या लॉजिक है, कभी कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, इस क्वेश्चन को बताइए। ये 24 है, गैप है, फिर 48 है, 63 है। ये भी सीमैट का क्वेश्चन है, सीमैट 2023 में आया है। ये भी सीमैट का क्वेश्चन है, ये भी एनटीए का पैटर्न है। इसे आप बताइए। सर इतना टफ लेवल आएगा क्या, टाइम कंज्यूमिंग? हम बताते हैं। सोफिया जी, इसका आंसर हम करते हैं, इसीलिए हमने आपसे कहा ना। देखिए यहाँ पे कुछ कह रहे थे लेकिन हमने आपसे कहा एक क्वेश्चन और करिए, फिर हम कंप्लीट करते हैं। इसे करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 24 है, गैप है, 48 है, 63 है। ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 15 का डिफरेंस है। हम कोई सा भी ऑप्शन उठा लेते हैं, पहला ही ऑप्शन उठा लेते हैं। यहाँ पे 35 रख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 11 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 13 का डिफरेंस है। बिल्कुल लॉजिक सही है। 11 का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस, देखिए हो गया। सीमैट का क्वेश्चन है ये। तो देखिए होगा क्या कि आपको बिल्कुल डिमोटिवेट होने वाली बात ही नहीं है। आपको करना क्या है कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपको अगर जैसे ही स्क्रीन पे दिख रहे हैं, होगा क्या कि विथ इन आपके दिमाग में वो ट्रिक काम कर जाएगी। आप 20 से 30 सेकेंड इसको दीजिए, लगा तो ठीक, अदरवाइज स्किप करिए इसको, लास्ट में रखिए। इसी तरीके से अरेंजमेंट, जो पजल वाले क्वेश्चन है, पजल वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी हम अरेंजमेंट आपको करा रहे हैं, इसमें अगर आप देखिए अगर 6 to 7 लाइन की पजल आ गई, पहले तो आप ये देखिए कितने लाइन का है ये। दूसरा, इस पजल से रिलेटेड है कितने क्वेश्चन। अगर एक पजल से रिलेटेड अगर 5 क्वेश्चन है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको 5 से 6 मिनट भी दे देते हैं इस पजल को, तो जो अदर 5 क्वेश्चन है ये आपको जो है 20 मार्क्स आपको दे देते हैं। अब सपोज कीजिए कि 4 लाइन की ही पजल है और सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम पजल पढ़ना, उसको सॉल्व करना 1 से 2 मिनट तो लग ही जाएगा। जी हो तो 1.5 मिनट, 2 मिनट। तो ये 2 मिनट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि जो अदर रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे ना, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग हो गया, वो आप देख लीजिएगा 50 to 60 सेकेंड मैक्सिमम आप बना के आएंगे। अच्छी प्रैक्टिस जितनी भी करा रहे हैं ये सब कर लिया आपने, 30-40 सेकेंड में बन जाएंगे। लेकिन अरेंजमेंट और नंबर सीरीज, ये आपको थोड़ा सा जो है ट्रिकी आ सकता है। ठीक है ना, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था ना, तुरंत ये हिट नहीं करेगा कि क्या हो रहा है। ठीक, फिर आप देखिए ये सी मैट का क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें आपको देखना पड़ेगा किससे डिवाइड हो रहा है। ये भी सीमेट, देखिए सीमेट 2023 का सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, ये देखिए सीमेट का क्वेश्चन, विथ इन 1 सेकेंड में आप इसको टिक कर देंगे कि क्या लॉजिक है, तो कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। नंबर सीरीज और अरेंजमेंट, इसको बिल्कुल आप आखिरी में रखिए। जब आप अभी मॉक देंगे ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे टाइम में जो है इसको मैनेज करना है। अदर चैप्टर बिल्कुल ईजी होंगे, लेकिन नंबर सीरीज में ट्रिकी भी आ सकता है और ये सिंपल भी आ सकता है। अरेंजमेंट में भी यही देखना है आपको। अगर इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन है तो जरूर टाइम दीजिए। इससे रिलेटेड केवल 1 से 2 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको लास्ट में रखिए। ठीक है ना, क्योंकि सेइंग नो इज एन आर्ट। आपको नो कहना है। सभी क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। जो लेंदी क्वेश्चन है, एनटीए है वो 2 से 3 क्वेश्चन गलत भी देगी हो, और 1 से 2 क्वेश्चन थोड़े से लेंदी भी होंगे, जो विथ इन टाइम नहीं सॉल्व होंगे। ठीक है ना, जब विथ इन टाइम नहीं सॉल्व होंगे तो आपको स्किप करना है। ठीक, ये हो गया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताइए।
देखिए 144 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा 72। और यहाँ पे आ कितना रहा है 77। इट मीन्स अगर 5 से ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 77। यही चीज़ यहाँ पे भी देख लेते हैं। 168 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 84। यहाँ 5 प्लस किया गया, यहाँ पे भी 5 जो है प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 89। ऑप्शन डी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे ये 6 नहीं, यहाँ पे ये 5 है। 2835। बताइए। देखिए ये 3000 अप्रॉक्स है, फिर ये 5000 हो गया, फिर ये 8000 हो गया, फिर ये 11000 समथिंग हो गया। इनका जरा डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना आएगा। इनका डिफरेंस कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 36 है, 2836 है, 2834 है। ठीक। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट में 36 34, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आना चाहिए 2832 का डिफरेंस आना चाहिए। ये 39 तो कोई लॉजिक है नहीं। ठीक है, तो ये नंबर जो है ना ये गलत है। ठीक है। दैट इज 113444। यहाँ 36 मतलब 2836, 2834। यहाँ गैप आना चाहिए 2832 का। तो ये जो है गलत है। ठीक है ना। और कोई ये कह रहा है कि ये इवन नंबर है और ये सभी ऑड नंबर हैं। तो देखिए अभी तक जो है 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप के आए थे। और ये कॉन्सेप्ट भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सेफ है, आप बच जाएंगे यहाँ पे। क्योंकि देखिए ये इवन और ऑड बहुत ही स्ट्रांग लॉजिक है नहीं ये। ठीक है ना। हाँ, एक सत्यम कुमार का मैसेज आ रहा है कि सर 3 of them when added their digit give a prime number but in 8505 sum is 18। अच्छा। देखिए इनका ये कहना है कि अगर इसे ऐड कर रहे हैं 8505 को, ठीक है ना, 8 + 5 + 0 + 5, तो ये आ जा रहा है 18। और अदर को अगर ऐड कर रहे हैं तो फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो प्राइम नंबर का आ रहा है। तो ये भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है ये। लेकिन एक्चुअली देखिए होता क्या है ना, हमने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि नंबर सीरीज में क्या है कि डिफरेंट अप्रोच से जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और दोनों लॉजिक आपको बिल्कुल सही लगेगा। और हो सकता है दोनों लॉजिक से जो है आंसर अलग अलग आए। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो एजेंसी है जो एग्जाम करा रही है उसने आंसर क्या रखा हुआ। ठीक है ना। तो उसने आंसर क्या रखा हुआ। एनटीए का जो 2021 का जो आंसर की आई थी, उसने सही आंसर जो है ये ऑप्शन सी माना हुआ। ठीक। तो फिर क्या करेंगे आप। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन में अगर डिफरेंट लॉजिक लग रहा है और दोनों ही लॉजिक से अलग अलग आंसर आ रहा है, तो होता क्या है ना कि आप अगर क्लेम करते हैं उस क्वेश्चन पे, उसके बाद भी वो सही नहीं होगा, उसको सही माना जाएगा। और जो एजेंसी ने आंसर टिक किया हुआ है वही फाइनल आंसर है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना प्राइम नंबर, एक्चुअली देखिए कुछ ना समझ में आया ना तो डिफरेंस लगाना चाहिए। मुझे इसमें कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा था कि क्या होगा। मैंने
कहा सबसे पहले एक अप्रोच क्या करते हैं, डिफरेंस ही लगाते हैं। तो 36 हुआ, 34 हुआ, इट मीन 32 होना चाहिए, तो ये हमें आउट लगा। ठीक है ना। तो कुछ ना हो, देन डिफरेंस ट्राई करिए। इसे बताइए, 210, 195, 175, 150, 120। ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ये भी 21 का क्वेश्चन है, और ये भी 21 का है। दोनों एनटीए ने पूछा है। देखिए कितना आसान है ये। 10 सेकेंड का टाइम था जो कि ओवर हो गया है। डिफरेंस कितने का? 15 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 20 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 25 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 30 का। 15, 20, 25, 30। इट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस कितने का होना चाहिए? दैट इज 35। 120 से 35 माइनस कर दीजिए, दैट इज 85। सिंपल था। ऑप्शन ए। इसे बताइए, 7, 9, 14, 27, 28, 81। चलिए मैक्सिमम आंसर आ गए हैं, अभी इसको चेक करते हैं। ये बताइए, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना ये? टोटल 34 क्वेश्चन है, और आखिरी में आपको खुद से जो है चेक करना है कि 34 को जो है आपने कम टाइम में किया कि नहीं। और वैसे ही ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम बीच बीच में हंसी मजाक भी नहीं कर सकते, क्योंकि विथ इन टाइम सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। इसलिए सब पढ़ाई जो है सीरियस मोड में चल रही है। ठीक है ना। चलिए देखिए, 7 है, 9 है, 14 है, 27 है, 28 है, 81 है। क्या लॉजिक है यहाँ पे? आप यहाँ ध्यान दीजिए। ये हो रहा है 7 से 14, ठीक है ना, इंटू 2। फिर जो है 7, यहाँ पे हो जा रहा है 27, फिर 28। नहीं नहीं, ये लॉजिक नहीं होगा। 7 इंटू 2, 14 तो सही है। हाँ ये सही है। देखिए, 7 इंटू 2, 14, 14 इंटू 2 दैट इज 28, ये हो गया। फिर देखिए, 9 इंटू 3, 27। ठीक। और 27 इंटू 3, 81। तो आप हमें ये बताइए, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 28 इंटू 2, दैट इज 56। 56 सिंपल था ना ये। नेक्स्ट देखिए, ये 7 है, ये 77 है, फिर ये 14 है, और फिर ये आपको बताना है। इसे बताइए। 1 मिनट का टाइम ले लीजिए आप। कोई पूछ रहा है और कितने क्वेश्चन रह गए हैं? बस सीमैट 2021 है ना। बस सीमैट 2020, सॉरी 19 आने दीजिए, 2019। उसके बाद से फिर सब इजी हो जाएगा। आई थिंक अराउंड 7, 8 या 9 क्वेश्चन और। जामिया और एएमयू 14, 15 क्वेश्चन है आई थिंक, लेकिन टाइम अब कम लगेगा। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्या लॉजिक है इसका, बताते हैं। एनटीए का ये क्वेश्चन है,
और राइट आंसर जो है ये है 252 आया हुआ है। 252। क्या था लॉजिक देखिए। 7 है, 7 में +4 करना है, कितना हो गया 11। ठीक है, फिर 11 में इंटू 7 कर दिया, क्या हो गया 77। 7 में +4 हुआ, और फिर इसी 7 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 77। फिर ये 14 है, 14 में फिर क्या करते हैं, इसमें भी 4 प्लस करते हैं, दैट इज 18। ठीक है, और 18 हुआ, और अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे इंटू 7 किया था ना, इस 18 में भी इंटू 14 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 252। एनटीए का जो आंसर था ये 252 आया हुआ था। किसी का 196 आ रहा है, किसी का 156 आ रहा है। इसे बताइए। एक ही गैप है केवल, ऑप्शन एक ही तो दिया है ना। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 12 में डिफरेंस कितने का, 9 का। 12 और 27 में डिफरेंस कितने का, 15 का। 27 और 48 में डिफरेंस 21 का। 48 और 75 में डिफरेंस कितने का, 27 का। 108 और 75, 25 इधर और 8 उधर, कितने का, 33 का। ठीक है ना। टोटल जो है ये 9, 15, 21, 27, 23 का डिफरेंस यहाँ पे आ चुका है। अभी कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन अब आएगा। कैसे, 9 और 15 का क्या डिफरेंस है, 6। 15 और 21 का 6, 21, 27 6, 27 20 सॉरी 33 6। इसका मतलब यहाँ पे भी गैप कितने का होना चाहिए, 6 का होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 39। और जब 39 आएगी तो 108 प्लस 39, ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, 147। सिंपल था। इसे बताइए, 20 सेकेंड है। ये 15 से 20 सेकेंड मैक्सिमम। देखिए ये 9 से 11 हो रहा है, +2, 11 से 13 हो गया, +2, 13 से 15 +2, 15 से 17 +2, +2 और +2, अगेन +2 एंड +2, 14 से 16 हो गया, इट मीन्स यहाँ पे भी +2 होगा तो 18 हो जाएगा। 11 से 13 हो रहा है, +2, तो यहाँ पे भी +2 हो जाएगा, कितना हुआ 15 हो गया। ठीक, 18 और 15। तो आप देख रहे हैं ना, ये सब एनटीए का लेवल है ये। इतने आसान क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और थोड़ा सा कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, सिंपल था ये। इसे बताइए, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर इसमें क्या है, 24, 28, 30, 34। इसके बाद गैप है, ठीक है ना। इसे बताइए, मैक्सिमम 15 सेकेंड। देखिए आपने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं ना, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन आपने किए हैं सीट में, कि ये सब आपको एकदम मजाक लगना चाहिए, पेन चलाना ही नहीं है। हम भी आपको डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन लिख के बताना जरूरी है। 24 से 28 +4,
28 से 30 प्लस 2, 30 से 34 प्लस 4, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, +2 दैट इज 36 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए इजी क्वेश्चन भी आते हैं, एक से दो क्वेश्चन आपके पास आ जा रहे हैं टफ, आप थोड़े से डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन आएंगे ऐसे। इसे बताइए, 20 सेकेंड है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है ये, देखने से मालूम चल रहा है कि आंसर क्या होगा। 2 से 1 हुआ, 1 से हाफ हुआ, फिर हाफ हुआ, इट मीन्स डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाफ, दैट इज 1/8। सिंपल, ऑप्शन बी जो है इसमें सही है। लुक एट द, देखिए अब सीमैट वाले क्वेश्चन ओवर हो गए। तो हमने स्टार्टिंग में आपको सीयूटी करा दिया, सीयूटी एलएलबी, सीयूटी एमबीए, सीयूटी एलएलबी एंड सीमैट। अभी तक के जितने क्वेश्चन थे ये सब एनटीए लेवल के थे, तो आपने आपने देख लिया होगा कि एनटीए का क्या लेवल है। अब एएमयू एमबीए 2023, देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। 53, 53, 40, 40, 27, 27, मैक्सिमम 20 सेकेंड में आंसर करना है आपको। देखिए आप देख रहे हैं ना, यहाँ 53, 53 है, 40 है, 40 है, 27 है, 27 है। देखिए 53 और 40 में डिफरेंस कितने का, 13 का। 40 और 27 में डिफरेंस कितने का, 13 का। फिर 53 और 14 में डिफरेंस 13 का, 40 और 27 में डिफरेंस 13 का। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाए जिससे ये डिफरेंस मेंटेन हो, 13 हो जाए। तो 27 माइनस 13 दैट इज 14, हो गया सिंपल। ठीक है ना। नेक्स्ट बताइए, सेम एमयू एमबीए 2023। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर में भी पढ़ा हुआ है, नंबर सीरीज में भी हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को किया हुआ है। सेम देखिए क्या लॉजिक है इसमें। हम 0 + 1 करते हैं, हमें 1 मिल गया, ठीक है ना। अगेन 1 + 1 + 0 करते हैं, हमें 2 मिल गया। फिर हम 2 + 1 + 1 करते हैं, हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। फिर 4 + 2 + 1 करते हैं, क्या मिल गया हमें, 7 मिल गया। ये क्यों कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे, एक साथ बता देते हैं, देख लीजिए। 0 और 1 ऐड किया तो हमें ये नेक्स्ट वैल्यू मिल गई। फिर ये तीनों प्रीसीडिंग टर्म ऐड कर दिया, 1 1 0, तो ये 2 मिल गया। फिर ये 2 और 1 ऐड किया, तो ये हमें नेक्स्ट 4 मिल गया। फिर ये 4 हुआ, फिर इसके प्रीसीडिंग दो टर्म और इसको इंक्लूड करके 4 और 2 और 1, ठीक है ना। 4 और 2 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। अब 7 इंक्लूड रहेगा, और फिर प्रीसीडिंग दो टर्म दैट इज 4 और 2, तो कितना हो गया, 13 मिल गया। फिर ये 13 इंक्लूड रहेगा, प्रीसीडिंग दो टर्म 7 और 4, 7 और 4 दैट इज 24। इसके बाद हमें बताना है ना, फिर ये 24 इंक्लूड रहेगा, फिर क्या होगा, 13 और 7, ये 20 हुआ, और ये 24 दैट इज 44। सिंपल था, सेम सीरीज ये सीट का क्वेश्चन था ये। अब इसे बताइए, 544, 509,
ये एक कॉमा है, फिर 474, 439 डैश, मैक्सिमम 12 सेकेंड। देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना, 35। इनके बीच का डिफरेंस कितना, 35। सेम डिफरेंस कितना, 35। तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना होना चाहिए, 35। दैट इज आंसर 404। ठीक है ना। देखिए इतने जब सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो ना तो विथ इन टाइम आपको करना है, और यही टाइम आप सेव करिए, यही टाइम आप क्वांट पे दीजिए। रीजनिंग में सही तो करना है लेकिन विथ इन टाइम करना है। इसे बताइए, ये 8 है, 256 है। एएमयू में 4 to 5 क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज के आ गए थे, 25 आते हैं, जिसमें से 10 DI होते हैं। एंड 15 में भी देख लीजिए आप, 4 to 5 क्वेश्चन ये नंबर सीरीज ही आ गया। जामिया में भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन लास्ट ईयर अधिक आए हैं। इसमें जो 2 से 3 आंसर आए हैं ना, ये ऑप्शन ए आए हैं। और जिनका भी ऑप्शन ए आया है, एक बार इसको और आप वेरीफाई करिए, देखिए कैसे आ रहा है आपका ये। 10 सेकेंड का और टाइम ले लीजिए। ये 7 का क्यूब तो है, लेकिन क्या ये 256 8 का क्यूब है? ठीक है, देखिए क्या लॉजिक है इसमें। देखिए के को जो है 8 है, के की जगह जो है, के की वैल्यू यहाँ पे 8 है, यहाँ पे ये 8 हो गया। और 8 का क्यूब क्या होगा, 8 का क्यूब जो है ये 256 हो जाएगा। ठीक है ना। सॉरी, 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा। अगर ये डायरेक्ट, अगर 8 का क्यूब यहाँ 512 होता, तो 8 का क्यूब कितना हो गया, 512। तो ये डायरेक्ट हम ये ऑप्शन ए टिक कर देते, दैट इज 7 का क्यूब भी कितना होगा, 343। लेकिन ये ऐसा है नहीं, इस वजह से ये ऑप्शन ए तो होगा नहीं। फिर देखिए क्या हो रहा है। इतना हमें ये लग रहा है कि जो 8 का क्यूब है ये 512। ठीक है ना, इसको पूरा लिख के बता देते हैं आपको, शॉर्ट में हो सकता है लेकिन पूरा डिटेल बता देते हैं। तो ये कितना हुआ, 8 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 8। और ये कितना हुआ, 512 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, इसको जरा डिवाइड करिए, 8 इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 256। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड का डिटेल सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अब जरा इधर देखिए, इस ऑप्शन में क्या लॉजिक सही आ रहा है, दैट इज ऑप्शन सी। कैसे, के की वैल्यू 10 रख लीजिए, और फिर यहाँ पे भी के है ना, तो दैट इज 10 क्यूब डिवाइडेड बाई 2। तो ये 10 हो गया, ये कितना होगा, 1000 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप ओरल कर सकते हैं, बस हम ऐसे ही लिख रहे हैं। फिर ये कितना हो जाएगा, 500। तो ये लॉजिक जो है, ये देखिए दोनों साइड जो है मैच कर रही है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना। सिंपल है। अब देखिए ये जामिया का है, और आई थिंक 6 to 7 क्वेश्चन और रह गए, हो जाएगा। इसे बताइए, 6 to 7 क्वेश्चन आई थिंक जामिया में पूछा गया है।
2 सेकेंड में बताइए। सिंपल। क्या है ये? 1 का स्क्वायर का या 1 का क्यूब का, ये देख लेंगे इसको। ये क्या है? 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है। ये 4 का स्क्वायर। अब देखिए, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर, इट मीन्स 5 का क्यूब होगा। फिर ये 6 का स्क्वायर होगा। फिर ये 7 का क्यूब होगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 है। क्यूब देन स्क्वायर देन क्यूब देन स्क्वायर, फिर क्यूब, स्क्वायर, क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। ऑप्शन ए। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग के लिए अब मजाक हो गया होगा। इसे करिए। 20 19 17-10 and 5। 10 सेकेंड है टाइम लिमिट। देखिए, 20 से 19 एक कम हुआ। 19 से 17 दो कम हुआ। 10 से 5, 5 का डिक्रीमेंट है। तो यहाँ पे क्या रख दिया जाए? यहाँ पे अगर 14 रख दें तो फिर 3 कम होगा और यहाँ पे 4 कम होगा। सीरीज सही हो जाएगी। ऑप्शन में है 14, सही है। नेक्स्ट बताइए। 7 10 8 11 9 और 12। मैक्सिमम 12 सेकेंड का टाइम है आपके पास। देखिए, 7 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, ठीक है। फिर 10 से 11, मतलब यहाँ +1, यहाँ पे भी +1। 10 से 11 +1, 11 से 12 +1। ठीक है ना? तो फिर ये क्या होगा? 9 + 1 दैट इज 10। सिंपल। 6 11 21 36 56। मैक्सिमम 8 सेकेंड। आशीष राय 71। सर, आप 8 सेकेंड की जगह 1 सेकेंड और ले लीजिए, आप 9 सेकेंड ले लीजिए। ठीक है, लेकिन इसको सही कर लीजिए। देखिए, 6 5 11, 11 और 21 कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। 21 और 36, 15 का डिफरेंस। फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस? 20 का डिफरेंस। यहाँ पे कितने का डिफरेंस? 25 का डिफरेंस। ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 81। अब आप इतनी भी जल्दी कर देंगे कि 71 अगर आप टिक कर देंगे तो फिर बिग लॉस होगा आपका। ठीक है ना? सीयूटी में तो फिर आप समझ लीजिए कि 5 मार्क्स आपके गए। क्योंकि ये सही करते तो 4 मिलता, ऊपर से आपने 71 करके क्या किया, एक और गलत कर दिया। 5 नंबर बहुत बड़ा होता है नंबर। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ऐसा हम जान रहे हैं जल्दी जल्दी में हो गया है। ऐसा हमने आपसे इसलिए ऐसा कह दिया ना, कि आपकी वजह से हमने और लोगों को भी बता दिया। ऐसा होता है, और 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, कुछ और टिक करना होता है लेकिन ध्यान नहीं रहता, कुछ और कर देते हैं। अब तो इसमें चेंज भी कर सकते हैं ऑनलाइन वाले में, जब OMR सीट होती थी हम लोग के टाइम में, तो हम लोग भी जल्दी जल्दी सी ऐसे उसमें ऐसे सर्कल करना होता था। फिर बाद में चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहता था। अब तो हो गया है ऑप्शन। इसे बताइए। ये तो रिपीटेड है ना? देखिए, कभी कभी रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें फायदा किसका है? अपना ही है। ये जामिया का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। 7 से 8, 8 से 9, तो 9 से क्या होगा? 10। 10 से 11, 11 से 12। एक और सीरीज आगे होती तो फिर ये 13 हो जाता। तो 10 इज द राइट आंसर। रिपीटेड था, अभी हम लोगों ने देखा इसको। 2 3 क्वेश्चन और हैं, इसे बताइए। 8 13 10, 15 और 12। देखिए, इतना इजी इजी क्वेश्चन जो है, सीमेट में भी पूछा हुआ है, सीईटी में भी कभी कभी आया। अभी आपने देखा था ना,
बस स्टेटमेंट में दो सीरीज थी। इसे बताइए। देखिए, 8 से 10 +2, 10 से 12 +2, 13 से 15 +2। इट मीन्स 15 + 2 होगा, तो ये क्या होगा? 17 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? जामिया से कितने क्वेश्चन आए जामिया में, सीरीज के? यहाँ से स्टार्टिंग थी ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? 6 ना? ठीक है। 7 8, 8 क्वेश्चन है जामिया में। ये देखिए, इसे करिए। 139, 31, 128, 651, 3913। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। 60 सेकेंड आप ले लीजिए। आशीष राय 128। इसमें बताना है कि गलत क्या है। एक्चुअली जब फाइंड करना होता है ना, वो थोड़ा सा इजी होता है। लेकिन जब आपको ऑड वन आउट देखना हो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है कभी कभी। देखिए, इसको देखते हैं क्या दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने सीट में देखा है। हमने आपसे क्या कहा? 1 से 3 है, 3 से 9 है, 9 से फिर 31 है, ये 3 टाइम्स है। ठीक है। ये 3 टाइम्स से समथिंग एक्स्ट्रा है। ठीक है। फिर ये आपको कुछ टाइम्स लग रहा है, 4 टाइम्स समथिंग है। फिर ये देखिए 651, फिर 651 से ये डायरेक्ट कितना हो गया? 3000 समथिंग हो गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। चेक करते हैं। ये 3 से ही स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो रहा है? 3 × 2 6, +3 कितना हो गया? 9। फिर देखिए, डायरेक्ट 3 × 3 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 9 × 3 27 तो नहीं हो रहा है ना, कुछ प्लस हो रहा है ना। इसलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया। देन अगेन 9 × 3 27 + 4 कितना हो गया? 31। अगेन 31 ना, × 2 × 3, इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 4। देन ये कितना हो जाएगा? 124। +3 + 4, यहाँ क्या करना होगा? +5 कितना होगा? 129। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 128। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 129 यहाँ पे लिखिए, ×4 था ना यहाँ पे, ×5 करिए। ×5 करेंगे तो कितना होगा? 645, +5 तो यहाँ पे +6, इसका मतलब 650। सिंपल, सही है। यहाँ वाली सीरीज क्या चल रही होगी? पहली वाली 1 × यहाँ 2 था ना, तो यहाँ 1 रहा होगा, दैट इज 1। यहाँ +3 + 4 + 5 + 6, इस मीन्स 2 से स्टार्ट हुआ होगा, तो ये 3 आगे होगा। तो ये 128 ही गलत है, यहाँ पे क्या होगा? 129। तो आप ये देखिए, जामिया में ये क्वेश्चन कितना आसान आया, ये भी इजी आया, ये भी इजी आ गया। तो देखिए, टोटल कितने थे? 8 थे ना। 8 में अभी तक हम लोगों ने 7 किए हैं। 7 में देखिए 6 कितने इजी क्वेश्चन थे। वो 6 क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 2 मिनट या 2.5 मिनट में आपके वो पूरे पूरे बन जा रहे हैं। एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया तो क्या दिक्कत है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 291, 147, 75, 39, 22, 12, 7.5। है तो बहुत इजी, लेकिन 50 सेकेंड का टाइम आप ले लीजिए।
आशीष राय। सबसे पहले आंसर किया है आपने और सही भी है आपने। देखिए लगातार आप लोग के चैट में आंसर आ रहे थे, लेकिन हमने आपसे कहा था कि फाइनली जो है आप करते रहिए, हम तो देख ही रहे हैं। फाइनली अब वेटिंग है कि किसके कितने सही हुए। चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये सब सीट में हमने डिस्कस किया है, सभी लॉजिक डिस्कस किया है। आप देखिए क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं अप्रॉक्स डबल है ये। 75 × 2 150 है, अप्रॉक्स डबल है। ठीक। 20, इसको सपोज कीजिए 20 है, 20 का डबल 40। अप्रॉक्स डबल का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो जब डबल का कॉन्सेप्ट लग रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं। 50 सेकेंड का टाइम है ना हमारे पास। 291 डिवाइडेड बाई 2, इसको चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा। अगर ये 290 रहता तो 145.5 हो जाएगा। आ कितना रहा है 147, इट मीन्स 1.5 अगर ऐड कर दें तो 147 हो जाएगा। फिर सेम 147 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 73.5। 75 आ रहा है ना, 1.5 यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं, दैट इज 75। देखिए यहाँ पे ट्रिक कैसे काम करेगी आप देख रहे हैं ना, ये डबल है अप्रॉक्स, तो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड किया फिर लगा कि 1.5 का डिफरेंस है, फिर करते चले गए। 75 डिवाइडेड बाई 2, इस मीन्स 37.5, फिर 1.5 कितना हुआ 39। यही काम यहाँ पे करते हैं। 39 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 19.5, फिर प्लस 1.5 कितना आ रहा है 21, और यहाँ पे क्या आ रहा है 22। इसका मतलब यही गलत है, ऑप्शन ये। और आगे चेक कर लेते हैं, 21 रख के देखते हैं। 21 आना चाहिए ना। 21 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 10.5, फिर 1.5 ऐड कर दीजिए 12। देखिए सही जा रहा है। एक और चेक कर लेते हैं। 12 था ना, 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 6, 1.5 दैट इज 7.5। अब सही चल रहा है। 21 जो है यहाँ होना चाहिए। फाइनली जो है 34 हम लोगों ने कर लिए। और आप लास्ट तक बने रहे, कुछ लोग तो बीच में चले भी गए। इसमें दो चीज सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, कितने आपके सही हुए ये तो बात की बात है। एक्चुअली आपका जो एग्जाम है 105 मिनट का है। ठीक। आपकी हैबिट होनी चाहिए कंटिन्यू 105 मिनट आपका दिमाग चलना चाहिए विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये लगातार जब आप कई सारे मॉक देंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, तो ये हैबिचुअल में आप आ जाएंगे। टोटल 105 मिनट कंटिन्यू आपका ब्रेन चलना चाहिए, और सभी क्वेश्चन को 30 to 40 सेकेंड में आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। तो कितने आपके सही हुए चैट बॉक्स में बताइए। टोटल बताइए कितने गलत हुए, ये रहने दीजिए, टोटल आप बताइए, या ये भी आप बता दीजिए, हम माइनस कर लेंगे। सौरभ 23, मनोज 23, सत्यम केवल 5 गलत हुए। 29, राहुल आपके कितने सही हुए, केवल 9 सही हुए। आपने कल ही ज्वाइन किया है ना, आपने अभी कल ही 2 महीने लेट आपने लगभग ज्वाइन किया है। अप्रॉक्स 1.5। इसमें मैक्सिमम ट्रिक हम लोगों ने पहले से सीखा हुआ है, कब डिफरेंस लगाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप हाफ लग रहा है। और और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी थे। तो स्टार्टिंग में भी डेली प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम देने जाएंगे तो फिर ये टाइम टेकिंग होगा। ठीक है ना। सोनू कुमार 22, अफसर 23, अभिनव 30, सही है। पलक सिंह 9 गलत हैं। आशीष 6 नहीं आ रहा था, सही है। ठीक है, इसमें मेन यही है प्रैक्टिस वाली बात। ठीक है, कितने आपके सही हुए नहीं हुए ये अलग है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप मॉक दीजिए, सपोज कीजिए कि आपके 200 आ रहे हैं आउट ऑफ 300, नेक्स्ट आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए 210। थर्ड मॉक में 230 पहुंचना है, फोर्थ में 240 पहुंचना है।
तो आपको बस ऐसे ही इम्प्रूव करना है। तो इसी तरीके से हम लोग पी वाई क्यू करते रहेंगे, और कंटिन्यू लगे रहिए। कॉन्टिन्यूटी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं।